पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल ही धनतेरस है, दीपावली का पर्व है और भैया दूज है, भगवान विश्वकर्मा डे है और छठ पूजा है। इन सब पर्वों की मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार छायाकार मित्रों व मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा अभी बताया भी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी कार्यकाल की सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये गौरवशाली, हर हरियाणवी के दिल को छूने वाला पूरा हुआ है। आज हरियाणा के विकास, जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम दिन भी है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष पूरा हुआ है। मैं आज इस अवसर पर सभी हरियाणा वासियों को इसके लिए हृदय से हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। एक साल पहले हरियाणा प्रदेश के जन ने हमें तीसरी बार जन सेवा का ऐतिहासिक अवसर दिया। हम सब जानते हैं हरियाणा में इससे पहले एक बार या दो बार हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार किसी दल की सरकार नहीं बनी। पहली बार लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में कंटिन्यूटी, हरियाणा के लोगों ने बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बनी। बड़े मैंडेट के साथ हमें यह जन समर्थन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जो उनका संकल्प है कि हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये उस विजन और उस राष्ट्रवाद भावना, अंत्योदय दर्शन और सबका साथ, सबका विकास की भावना के पक्ष में ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार ये मैंडेट दिया। मित्रों, विकास की इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल
और मेक इन इंडिया का आह्वान भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी सुधारों के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का काम, आम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके माध्यम से किया है। जीएसटी के अंदर जो बड़े रिफॉर्म किए गए, जो बड़ा सुधार किया गया, ये आजादी के बाद टैक्सों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहला बड़ा सुधार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको जीएसटी वन नेशन वन टैक्स जब इसको लागू किया था, क्योंकि उसके बाद ये बड़ा सुधार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। इसका लाभ देश के गरीब, देश के मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिला, दुकानदार, इसके अंदर जो कमी की है उसका लाभ बड़े स्तर के ऊपर मिला है। गौरवशाली इस विकास यात्रा में नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की 1 साल पूरा होने पर हरियाणा प्रदेश के जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, और हमने वो सिस्टम भी बना रखा है, हम हरियाणा के बुजुर्गों को देश के अंदर कह रहा हूं मैं, देश के अंदर सबसे ज्यादा बुढ़ापा सम्मान भत्ता देने का काम, पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी कड़ी के अंदर हमने निर्णय किया है 1 नवंबर 2025 से हम इसे 200 रुपए और इसमें बढ़ोतरी कर रहे। आज घोषणा हो गई है, हो जाएगी। नवंबर के बाद जो भी पेंशन हमारे बुजुर्गों को मिलेगी वो 3200 रुपए मिलेगी। 200 रुपए हमने बढ़ाने का आज निर्णय किया है। और इसी में हमने, क्योंकि पिछले दिनों हमारे प्रदेश के युवाओं, चाहे युवाओं के माता पिता ने, जो हमने सीटी का पेपर लिया था, आप सब ने भी, क्योंकि आपने तो जीरो ग्राउंड की उस रिपोर्ट को अपने कैमरे में कैद किया था, हर व्यक्ति ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी कि इतिहास में ये पहली बार इस सिस्टम से ये सीटी का पेपर हुआ है, एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई है। उन्होंने पिछले दिनों हमें ये कहा था, वो लगातार बोल रहे थे कि हमने, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां रह गई थी फार्म भरने में, कि वो करेक्शन पोर्टल खोला जाए जिससे कि हम उसके अंदर सुधार कर लें। आज हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो अपने आप में एक अलग बॉडी है और वो अलग अपने तरीके से काम करती है, उन्होंने आज इस पोर्टल को करेक्शन के लिए युवाओं के खोल दिया है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को अपील करूंगा कि इस पोर्टल के माध्यम से जो भी आप करेक्शन उसमें आपकी है वो ठीक करने का काम आप कर सकते हैं। मैंने ये भी घोषणा की है, क्योंकि हम देखते थे पहले तो वोट के लिए उनको कह देते थे तेरा प्लाट है, ना कागज ना कब्जा, मारे मारे फिरते थे, इसी में ही वोट ले गए कि भाई ये प्लाट दे दिया, ना कागज। आपके सामने है, मैंने पिछले दिनों आकर के जिन लोगों को उन्होंने आवंटित किए थे, बाकायदा मैंने अपने अधिकारियों को कह करके कैंप लगवा कर उन सबको कागज भी और कब्जा भी दिलवाने का काम हमने किया।
और उसी कड़ी के अंदर मैंने आज ये घोषणा भी की है कि जिन बेनिफिशरीज को, जिनके पास छत ढकने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट आज आवंटित किया है। कल धनतेरस है, छुट्टी भी है कल, परंतु हमारे अधिकारी घर पर नहीं रहेंगे। छुट्टी के दिन तहसील में बैठेंगे। उन्होंने छुट्टी अपनी कैंसिल किया धनतेरस के दिन, क्योंकि लक्ष्मी का दिन है कि लोग अपनी रजिस्ट्री करा करके उसका अपने घर ले जाएं। ये हमने सभी तहसीलों के अंदर कहा है, इसकी भी घोषणा हमने की है। जी।